नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम आपको बताते हैं कि अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करना हो, शुरुआत करनी हो म्यूचुअल फंड के जरिए, कैसे आप ये कर सकते हैं। एकदम बारीकी में, आसान भाषा में जाकर हम न सिर्फ आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर आपको सलाह देते हैं, बल्कि कैसे अपनी निवेश सफ़र में आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए, इसको लेकर तमाम समझाइश हम इस शो में लेकर आते हैं। हमारे साथ आज मेहमान के तौर पर जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और आपका स्वागत है विश्वजीत हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन दर्शक कैसे इस शो में भागीदारी ले सकते हैं, कैसे भाग ले सकते हैं, वो बता देती हूँ मैं। एक QR कोड जो आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश होगा, उसे आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। इसको हम फुल स्क्रीन भी फ्लैश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्कैन में करने में दिक्कत आ रही हो। आप इसको स्कैन कर लीजिए, और जैसे ही स्कैन करेंगे, एक व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाएंगे, और वहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप हमें दे दीजिए। और स्कैन नहीं करना चाहते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करें, लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएं, और आपको बताएं कि शेयर बाज़ार में कैसे सोच समझकर और रणनीति बनाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और चलिए, दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। संदीप हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कहाँ से बोल रहे हो संदीप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। क्या करते हो, क्या उम्र है आपकी? मेरी एज 35 साल है। मैं एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ। ऑलराइट संदीप, 9 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। क्वांट एक्टिव, DSP टैक्स सेवर आपके पास है, क्वांट TLSS टैक्स सेवर है आपके पास, और क्वांट का फोकस्ड है, बंधन स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप निफ्टी 250, और मोतीलाल का ही स्मॉल कैप है। और बढ़िया रिटर्न आपने देखा है कुछ समय में, जो आपने अपने रिटर्न्स की हमें डिटेल्स दी है। पोर्टफोलियो में बदलाव को लेकर आप सलाह चाहते हैं। इतना अग्रेसिव बिल्कुल। पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है संदीप, ये आप जानते हैं कि ये अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, और आप उतना जोखिम भी आप उठा सकते हैं? हाँ जी मैम, मैं उठा सकता हूँ उतना जोखिम। मैम किसी से छोटा सा सलाह लेकर पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो है। बनाया है आपने? सलाह लेकर आपने नहीं बनाया है मैम। पोर्टफोलियो? नहीं मैम, नहीं। बस खुद आपका ही? चैनल देखता था, तो उसमें कुछ खुद की रिसर्च अच्छा। है। हाँ जी। अच्छा, नहीं देखिए, जोखिम आप उठा सकते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि आप ये निवेश क्यों कर रहे हैं। क्या आपने किसी फाइनेंशियल गोल से टाई अप किया हुआ है इस पोर्टफोलियो को? नहीं मैम, ऐसा कोई गोल नहीं है सच। कोई तो मतलब पर्सनल वेल्थ गोल नहीं क्रिएशन है, है, बट इसी को लेकर 25 आप साल आगे के बढ़ना लिए। चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। 25 साल का समय देना चाहते हैं? जी, हाँ जी, 25 से 30 साल मैं रखना चाहता हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ओके। इनमें से किस-किस फंड को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ और किस-किस से एग्ज़िट लेना सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल ये बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ा-सा अग्रेसिव तो है, और भले ही आपने किसी फाइनेंशियल गोल के साथ इसको टाई अप नहीं किया हुआ है, फिर भी अगर जोखिम कम करके रिटर्न्स और कमाने की गुंजाइश है, या रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की गुंजाइश है, तो वो समझते हैं विश्वजीत जी से। बताइए विश्वजीत जी, रिटर्न तो देखिए बहुत बढ़िया मिल रहा है, और वो इसीलिए भी मिल रहा है क्योंकि बाजार की मौजूदा चाल की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हो रही है इनके फंड्स में भी। अब ये बताइए, 25 साल का समय ये देना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, ठीक है? 25 साल में इसी पोर्टफोलियो में अगर ये आगे बढ़े, तो क्या ऐसे ही रिटर्न देखते रहेंगे? जी, बिल्कुल कविता जी, आपने बहुत सारे सवाल जो जवाब में बताए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने रेज़ किए। सबसे पहले तो ये जो रिटर्न्स लास्ट 2 साल में देखने को मिली है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपको ये 30% 40% का रिटर्न देखने को मिले। तो आपको बिल्कुल, जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म निवेश करें, क्योंकि मार्केट में उतार-चढ़ाव तो आएँगे। हो सकता है 1 साल कोई भी रिटर्न ना आए, हो सकता है नेगेटिव रिटर्न्स आएँ, तो इस सब के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा संदीप जी। 2 साल जो आपने निवेश किया स्मॉल कैप और मिड कैप में, बहुत अच्छी रिटर्न्स बनी हैं। इस वजह से मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही था कोइंसिडेंटली मार्केट के हिसाब से, और अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिली हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छा पोर्टफोलियो वही होता है जो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो, जिसमें कम रिस्क लेके उतना ही रिवॉर्ड लेने की क्षमता हो। तो अगर हम कम रिस्क लेके अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं, तो ज़्यादा रिस्क क्यों लें? तो अगर आपका पोर्टफोलियो देखें, तो 3 से 4 फंड मेरे ख्याल में स्मॉल कैप में है। तो स्मॉल कैप जब मार्केट में गिरावट आती है, तो करीब-करीब सबसे ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप में देखी जाती है।
तो इसलिए कहा जाता है कि अगर एक बैलेंस पोर्टफोलियो जिसमें लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो और डाइवर्सिफाइड हो अपने आप में, चाहे आप एग्रेसिव निवेशक भी हैं संदीप जी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेसिव हैं तो सारा पोर्टफोलियो आपका स्मॉल कैप में ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको रिटर्न्स लार्ज कैप में भी मिलेंगी, मिड कैप में भी मिलेंगी और 10 सालों का अगर ट्रेंड देखेंगे तो 4-5 साल लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स आए हैं, 3-4 साल मिड कैप में और 2-3 साल स्मॉल कैप में। तो अभी ये नहीं पता कि आने वाले साल में लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स आएँगे कि मिड कैप में। इसीलिए ऐसी कोशिश की जाती है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएँ, ताकि आपका रिस्क भी कम हो और रिवार्ड्स आपको पूरे मिले। तो मेरी सलाह ये रहेगी आपको पोर्टफोलियो को देख के कि आपके पास जो 4 स्मॉल कैप फंड हैं, उसमें से 2 कोई भी स्मॉल कैप फंड, क्योंकि चारों ही फंड जो आपने चुनाव किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसको आप लार्ज कैप में ले जाएँ, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में, ताकि आपको एक स्टेबिलिटी भी मिले पोर्टफोलियो में। और इसके अलावा एक फंड को आप फ्लेक्सी कैप फंड में ले जाएँ, जिसमें कि आप पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं या एक नया एएमसी है जैसे बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा आपके पास क्वांट एक्टिव फंड है, आपका पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मिड कैप, स्मॉल कैप है, तो आपको मल्टी कैप फंड की आवश्यकता इतनी नहीं है, तो आप उसको स्विच करके आप किसी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अगर आपका पोर्टफोलियो देखें संदीप जी, तो काफ़ी हद तक 1-2 एमसीज़ में इन्वेस्टेड है। तो कोशिश करें जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 15 से 20% से ज़्यादा किसी एक एमसी में ना हो, ताकि वहाँ पे भी आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिले। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएँ जिसमें मार्केट कैप में भी डाइवर्सिफिकेशन हो, एएमसी वाइज़ भी डाइवर्सिफिकेशन हो और जियोग्राफिकली भी डाइवर्सिफिकेशन हो, तो आपका पोर्टफोलियो में रिस्क भी अच्छा कम रहेगा और रिवॉर्ड्स भी पूरे मिलेंगे। और आपने अमाउंट नहीं लिखी है, अदरवाइज़ मैं आपको बता पाता कि आपका 25 साल में बहुत अच्छा आपका कॉर्पस बन जाएगा, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निवेशित रहें, बस थोड़ा-सा ये चेंज ज़रूर करें और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ अग्रसर हों। ऑलराइट संदीप, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से और सारे एस्पेक्ट्स पर बहुत अच्छे से विश्वजीत जी ने आपको सलाह दी है। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मेरे साथ अगले दर्शक मनोज फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के उस पार मनोज की फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को सुलझाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार और इस शो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे शेयर बाजार से जुड़कर आप अपने तमाम आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, कम से कम उस राह पर चलने की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। विश्वजीत पराशर हमारे आज के एक्सपर्ट आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। मनोज मेरे दर्शक फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। मनोज नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार। मनोज, आपने कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है और उन फंड्स की डिटेल आपने मुझे दी है। मेरे पास समय कम है, इसीलिए मैं फंड्स के नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बहुत सारे हैं। बस आपको यही जानना है कि आप इनमें कंटिन्यू करें या नहीं, और कितने समय तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। वैसे कोई टेंटेटिव बताएंगे टाइमिंग? अभी 20 साल तक मैं रुक सकता हूँ। 20 साल तक? और इसमें अभी 60,000 तक अभी 7,000 भी अभी ऐड करना है, तो कैसे पोर्टफोलियो बराबर है क्या है वो थोड़ा देखना था। ठीक है, चलिए झटपट सलाह लेते हैं। क्या कहेंगे विश्वजीत जी? हेलो विश्वजीत जी, हेलो। आपको मेरी आवाज़ आ रही? अभी आ रही है आपकी आवाज़? हाँ जी, बताइए क्या सलाह होगी? बिल्कुल, मनोज जी का भी पोर्टफोलियो कविता जी कुछ-कुछ थोड़ा-सा रिस्की है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ ज़्यादा झुकाव है इनका भी। ओवरऑल देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप है, निप्पॉन स्मॉल कैप है और काफ़ी 2 एएमसी में ही ज़्यादातर निवेश किया हुआ है। निप्पॉन में काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ है। तो इनको भी यही सलाह रहेगी मनोज जी, कि एक एएमसी में 15 से 20% से ज़्यादा निवेश ना करें। दूसरा, जो स्मॉल कैप में आपका काफ़ी एक्सपोज़र है, उसको थोड़ा कम करें। तो मेरी सलाह रहेगी कि एसबीआई स्मॉल कैप में जो आपने ₹11,000 निवेश किए हुए हैं, उसको आप एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में ले जाएँ, जिसकी काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस है और ताकि उसमें थोड़ा रिस्क भी कम हो जाए। और इसके अलावा यूटीआई स्मॉल कैप में भी आपके ₹11,000 निवेशित हैं, तो इसको आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में ले जाएँ।
तो प्योर एक लार्ज कैप फंड हो जाएगा, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड हो जाएगा। अब क्योंकि 4 निप्पॉन के फंड हैं, तो निप्पॉन इनोवेशन फंड बहुत अच्छा फंड है, लेकिन इसको हम स्विच कर सकते हैं। इसको हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड में ले जा सकते हैं, ताकि आपको तीनों कैटेगरीज का डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। और जो 52,000 की आपने एसआईपी करी है, वो काफ़ी अच्छी रकम है और आप लंबे समय के लिए निवेशित करना चाहते हैं, तो 15 वर्ष अगर आप निवेशित करते हैं और हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो करीब-करीब 2 करोड़ 62 लाख रुपए आपके बन जाते हैं। तो एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। कोशिश करें किसी गोल के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिंक करें, ताकि आसान हो जाए। आप क्लियरली डिसाइड कर सकें कि कौन-सी एसआईपी किस गोल के लिए है, और थोड़ा स्मॉल कैप से एक्सपोज़र कम करके जो 3 कैटेगरीज़ बताई हैं, इसमें डाइवर्सिफ़ाई करें। रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड आपको बराबर मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित ओके, रहें, आप अच्छी खासी वेल्थ आप क्रिएट कर पाएँ। चलिए, ऑल द बेस्ट मनोज जी। आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब पर से लोकेश का सवाल मैं लूँगी और ये 5 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़ की एसआईपी और 28% का सीएजीआर रिटर्न भी मिल रहा है और बाज़ार में करेक्शन आता रहता है, लेकिन 5 साल में 13 लाख रुपए वैल्यू इनकी हो गई है। अब इस पैसे को ये कह रहे हैं कि क्या ये कहीं स्विच कर सकते हैं, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और बाज़ार में करेक्शन के चलते कहीं इनकी जो कमाई है वो कम ना हो जाए। और इनका ये भी सवाल है कि बाज़ार गिरेगा तो उसको बचाने के लिए, अपने घाटे को कम करने के लिए स्विच करने को लेकर रणनीति क्या हो इनके लिए सही, वो बताइएगा। देखिए लोकेश जी, मार्केट को टाइमिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप इन्वेस्टेड रहें, निवेशित रहें, और जितना नुकसान करेक्शन में होता है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता है करेक्शन का वेट करने में। तो मार्केट में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस टाइम पे एंटर कर रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है आप कितने समय के लिए उस मार्केट में निवेशित हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहें। जहाँ तक आप कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को थोड़ा टाइमिंग करके डिप्स में इन्वेस्ट करें, तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं और हर साल ₹1.25 लाख तक आप रिडीम कर सकते हैं, जिसपे आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये ₹1.25 लाख आप विथड्रॉ करें, और जब आपको लगे कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया है, तो वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज़ एसटीपी का रूट भी ले सकते हैं कि नेक्स्ट 6 महीने के लिए आप इसको एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, निवेशित रहें, और जो आपने एसआईपी ₹10,000 की कर रखी है, वो ऑटोमैटिकली जब मार्केट में गिरावट आएगी, वॉलेटिलिटी आएगी, वो उसमें आपको एवरेजिंग का लाभ देगी। और जो आप डिप्स में बाय करना चाहते हैं, वहाँ पे जब मार्केट गिरेगी तो ज़्यादा यूनिट्स आप ऑलरेडी खरीद पाएँगे अपने एसआईपी से। तो एसआईपी तो आप कंटिन्यू रखे ही रखें, निवेशित रहें, कोशिश करें अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो ₹1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आप निकाल के उसको रख सकते हैं। उसको आप सही समय पे एसटीपी के थ्रू या फिर जब आपको लगे कि मार्केट में करेक्शन आया है, तब आप इन्वेस्ट करें। लेकिन पूरा पोर्टफोलियो निकालने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है आप एंटर करना ही मुश्किल हो जाए, आपको मार्केट करेक्शन का पता ही ना चले और कब आए और कब चला जाए। तो ये थोड़ा-सा डायनामिक है, इसलिए इससे बचें। और जहाँ तक आपने इन्वेस्टेड की बात करी है, आपके दोनों ही फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, उसमें निवेशित रहें। कोशिश करें एक लार्ज कैप फंड और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। इसी के साथ मेरे ख्याल से समय समाप्त हो गया है। सवाल तो हमारे पास बहुत है, लेकिन ले नहीं पाएंगे विश्वजीत जी। बहरहाल समय निकाला आपने और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको छोड़े जा रहे हैं वो एक QR कोड के साथ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसे आप स्कैन करें और अपने सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ।